आज सुप्रीम कोर्ट में मुफ्तखोरी मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से ये क्लेरिफाई करने के लिए बोला है कि जन कल्याण क्या है और मुफ्तखोरी क्या है। फ्री बिजली, फ्री पानी जन कल्याण है या मुफ्तखोरी है। कलर टीवी, वॉशिंग मशीन जन कल्याण है, मुफ्तखोरी है। स्कूटी, लैपटॉप, टैब, स्मार्टफोन जन कल्याण है या मुफ्तखोरी है। मंगलसूत्र देना, घड़ी, साइकिल देना ये जन कल्याण है, मुफ्तखोरी है। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले सरकार की ड्यूटी है, पॉलिटिकल पार्टियों की ड्यूटी है कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इसका मतलब इस देश में इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए कि अपराध कम हो। उसके लिए पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, पुलिस के थानों को स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है, थानों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, पुलिस की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, पुलिस वालों के रुकने के लिए बैरिक बनाने की ज़रूरत है, उनके बच्चे भी आराम से रह सकें थाने के अंदर, ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। तो सरकारें पुलिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय उस पर कभी चर्चा नहीं करती, वो मैनिफेस्टो में डालती नहीं। कोई बिजली पानी डाल रहा है, कोई कलर टीवी वॉशिंग मशीन डाल रहा है। इसी तरीके से हमारा संविधान कहता है सबको स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए। यहाँ 20 साल, 30 साल, 40 साल मुकदमे चल रहे। तहसील से सुप्रीम कोर्ट तक 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। इन 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 करोड़ लोग टेंशन में है। अब ये 30 करोड़ लोग टेंशन में है और ये टेंशन में रहेंगे 20 साल, 30 साल, 40 साल। तो सरकार की ड्यूटी है, पॉलिटिकल पार्टियों की ड्यूटी अपनी मैनिफेस्टो में डाले कि वो जुडिशल रिफॉर्म करेंगे, कोर्ट की संख्या बढ़ाएंगे, कोर्ट का स्टाफ बढ़ाएंगे, जजों की रहने की व्यवस्था करेंगे और इस तरीके का जुडिशल सिस्टम क्रिएट करेंगे कि वहाँ पे जल्दी से उनको न्याय मिल जाए। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालती। संविधान कहता है लोगों को शुद्ध हवा मिलना चाहिए। शुद्ध हवा, प्योर एयर पे कोई मैनिफेस्टो में अपने डालता नहीं। शुद्ध पानी मिलना चाहिए, शुद्ध पानी कोई अपने मैनिफेस्टो में डालता नहीं। हाँ, मुफ्त पानी जरूर लोग डाल देते हैं। अरे भैया, मुफ्त पानी नहीं, पहले शुद्ध पानी दो। गंदा पानी मुफ्त में दे दिया तो उससे तो उल्टा नुकसान हो गया ना। गरीब आदमी वो गंदा पानी पिएगा मुफ्त में, वो बीमार होगा। वो 5-6 दिन घर में रह गया, 5-6 दिन की उसकी दिहाड़ी खत्म हो जाएगी। 5-6 दिन अगर ड्यूटी पर नहीं जाएगा, हो सकता है मालिक उसको नौकरी से निकाल दे। 5-6 दिन घर पे रहेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, उसको 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा। तो मुफ्त पानी नहीं, शुद्ध पानी की ज़रूरत है। सरकार की ड्यूटी है कि ऐसा स्कूल बनाए जहां तहसीलदार, पेशकार के बच्चे, आम जनता, गरीब के बच्चे एक साथ पढ़ें। सरकार की ड्यूटी ऐसा स्कूल बनाए जहां मंत्री और संतरी के बच्चे एक साथ पढ़ें। तो सरकार मुफ्त में एजुकेशन देने की बात तो कर रही है, लेकिन समान शिक्षा देने की बात नहीं कर रही है। आप ये बताओ, जो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम तो मुफ्त में एजुकेशन दे रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद, विधायकों के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे? सांसदों के, विधायकों के बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करा रहे? तो मुफ्त में शिक्षा नहीं, आप समान शिक्षा दो। मुफ्त में आप एजुकेशन नहीं, आप ऐसा हॉस्पिटल बनाओ जहाँ पे गरीब अमीर सब एक साथ में इलाज करा सके। सरकारें वो काम नहीं कर रही हैं। सरकार अच्छी सड़क नहीं बना रही है। 5-5.5 लाख हर साल लोग मर जाते हैं, यानी 5-5.5 लाख परिवार हर साल बर्बाद हो रहे हैं। गलती किसकी है? पॉलिटिकल पार्टियों की। तो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है, अच्छी सड़क, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल, अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अच्छी जो है आपकी न्यायिक व्यवस्था, अच्छा पुलिस सिस्टम, अपराध को कम करना, उस पर काम नहीं कर रही हैं। काम क्या कर रही हैं? कोई कह रहा हम आपको कलर टीवी देंगे, कोई कह रहा वॉशिंग मशीन देंगे, कोई कह रहा मिक्सर जूसर ग्राइंडर दे देंगे, कोई कहता जी स्मार्टफोन देंगे, कोई कहता टैब देंगे, कोई कह रहा लैपटॉप देंगे। इस देश में 70 लाख करोड़ बजट है भारत का, सेंट्रल स्टेट मिला के। इस 70 लाख करोड़ का 20% यानी 14 लाख करोड़ घूसखोरी, कमीशनखोरी में चला जाता है, दलाली, कटमनी में जाता है, तोलाबाजी में जाता है। इस 14 लाख करोड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कोई बात नहीं कह रही है कि भाई हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे, जुडिशल रिफॉर्म करेंगे, घटिया कानूनों को ख़त्म करेंगे, अच्छे कानून बनाएंगे। उस पर कोई नहीं कह रही है। क्या करती है? मुफ्तखोरी। तो मेरा ये कहना है, रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 50 तक, फंडामेंटल राइट जो दिया हुआ है उसको आप फुलफ़िल करिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो दिया है उसको फुलफ़िल करिए। उसके बाद पैसा अगर बच रहा हो तब आपको जो करना है करिए। पॉलिटिकल पार्टियों के पास पैसा है नहीं वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए, भत्ता देने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्त में वादा कर देती हैं। ये मुफ्त में वादा कर देती हैं, पैसा है नहीं, तो फिर करते क्या है? शराब की दुकान खोलती हैं। जहां पहले शराब की दुकान 10 किलोमीटर पे थी,
वो अगले चुनाव में 5 किलोमीटर पर हो जाती है, अगले चुनाव में वो 3 किलोमीटर पर हो जाती है, अगले चुनाव में 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर हो जाती है। दिल्ली में तो ये सिचुएशन हो गई कि लगभग 50 म्यूनसिपल वार्ड ऐसे थे जहाँ एक भी शराब की दुकान नहीं थी, अब वहाँ 3-3 शराब की दुकान हो गई है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी मुफ्तखोरी को बढ़ा रही है, उसके पास पैसा है नहीं, उस पैसे को लाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए शराब की दुकानें खोल रही हैं, नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं। शराब पीने की उम्र कम कर देते हैं, शराब की दुकानें बढ़ा देते हैं, शराब की दुकान खुलने का टाइम बढ़ा देते हैं। जहां पहले 12 घंटे शराब की दुकान खुलती थी, आजकल 16 घंटे खुलने लग गई। जहां शराब पीने की, नशा करने की उम्र 25 साल थी, उसको 21 साल कर दिए, 21 साल से 18 साल कर दिए। और जितनी भी योजनाएं हैं, सड़क बन रही है, कोई अमेरिका सुधार लेके, कोई वर्ल्ड बैंक सुधार लेके, कोई जापान सुधार लेके। रेलवे का ट्रैक बन रहा है, कभी जापान से उधारी पे, कभी वर्ल्ड बैंक सुधारी पे। 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है देश के ऊपर। अगर सरकारें अभी भी नहीं अपना आँख खोलेंगी, पॉलिटिकल पार्टियां अभी भी नहीं जागेंगी, इस देश को लंका और पाकिस्तान बनने से कोई बचा नहीं पाएगा। ना अमेरिका उधार देगा, ना जापान देगा, ना वर्ल्ड बैंक देगा। और जिस दिन ये उधारी बंद हुई, इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब समय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, एक्सपर्ट कमेटी। हमने उसमें 7 सदस्यों की कमेटी का अपनी तरफ से कहा है कि इलेक्शन कमीशन के मुखिया हों, लॉ कमीशन के मुखिया हों, फाइनेंस कमीशन के मुखिया हों, इसके अलावा नीति आयोग के मुखिया हों। तो इस तरीके के 7 इंडिपेंडेंट लोग, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो इस कमेटी में रहें, वो देश भर से ओपिनियन लें, एक मॉडल मैनिफेस्टो बने। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से मैनिफेस्टो बनाती है, कोई मॉडल मैनिफेस्टो है नहीं। मैनिफेस्टो का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि हाँ उसी पे मैनिफेस्टो बनाना है। तो इलेक्शन कमीशन मॉडल मैनिफेस्टो बनाए, सरकार फ्रीबीज़ को डिफाइन करने के लिए कानून में बदलाव करे और फ्रीबीज़ को रोकने के लिए कानून बनाए। जब तक इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों नियम कानूनों को नहीं बदलेंगे, तब तक इस देश में फ्रीबीज़ बंद नहीं होगी। अगर फ्रीबीज़ नहीं बंद होगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। फ्रीबीज़ नहीं बंद होगी, इस देश की अर्थव्यवस्था कभी अच्छी नहीं होगी और धीरे धीरे हालत हमारी लंका पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत आ गई है, सरकार, सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश पास करे और इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तत्काल इस पर कानून बनाए।